बैक टू बैक क्लासेस लेके आ रही यूट्यूब पे फ्री। अभी जो हमारा टीम है आपके लिए काम कर रहा है, और आपको क्या करना है कि आपको मेडिकल के साथ साथ नॉन मेडिकल के भी सारी कोर्सेज दिए जाएंगे। आपको करना है क्या, उसको एंजॉय करना है, पढ़ना है, और जहां पे आपको इशू लगे या जो आपका इंटरेस्टेड टॉपिक हो आप कमेंट करिए, उसके लिए स्पेसिफिक वीडियो बनाई जाएगी। ये टीम आपके लिए काम कर रही है, तो ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। इसको अगर अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक शेयर और कमेंट करें। कमेंट आपके इनवाइटेड है, क्योंकि आपके कमेंट हमें बताएंगे हम किस डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो अभी हम लोग पिछले क्लास में अगर बात करें, या अभी हम लोग जो पढ़े थे अभी, वो क्या था कि ओपन डाइस नहीं क्लोज डाइस के हमने सारे कॉन्सेप्ट कर लिए। एटलीस्ट हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी की। आज क्या हम लोग ओपन डाइस यानी खुला पासा। अभी तक हम एक कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे थे, वो पासा बंद था, लेकिन अब पासा खोल दिया जाएगा। जब भी आपने लूडो खेला है तो लूडो में छह फलक मिलता है। एक ही फलक पे रहता है, दो दूसरे फलक पे, तीन तीसरे फलक पे, चार चौथे फलक पे, पांच मतलब हर फलक पे अलग अलग डिजिट होते हैं। वो कितने फलक होते हैं? टोटल 6। यहाँ पे जब हम किसी पासे को खोलेंगे तो उसमें कितने फलक आएंगे? 6। एक क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कॉन्सेप्ट, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। देखिए मान लीजिए कोई डाइस हम बनाए, ओपन डाइस, एक ओपन डाइस बनाते हैं, देखते हैं। गिनिएगा, आप गिनिएगा इसको, देखेंगे गाइस आप कितने पा रहे हो। 6 पासे, मतलब एक पासे के 6 फलक पा रहे हो। और काउंटिंग में भी देख सकते हो, सारे में मैं कुछ अलग अलग कोडिंग करने जा रहा हूं। कोडिंग मैंने बोला तो कोडिंग ही करूंगा। हैशटैग अल्फाबेट हैशटैग प्लस इक्वल टू डॉलर, एक आपके मन से कमेंट करिए, परसेंटेज। अब मैंने पासे के 6 फलक बनाए हैं, 6 पे अलग अलग कोडेड है। हर पे जो कोडिंग है वो अलग अलग है। एक पे आपको मिलेगा एडरेट, दूसरे पे हैशटैग, तीसरे पे प्लस, चौथे पे इक्वल टू, फिर डॉलर, फिर परसेंटेज। अब ऐसे में हमको पता करना है कि इसका अपोजिट क्या है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, मतलब ओपन डाइस का क्वेश्चन, मात्र एक रूल याद रखिएगा, आप सारे क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। रूल क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू रूल, रूल हमारा क्या है? जब भी हम काउंटिंग करेंगे सीक्वेंस में, क्या सीक्वेंस में, ऐसे नहीं कि एक यहां काउंट कर लिया, दो यहां, तीन यहां, ना, सीक्वेंस में काउंट हो। या तो वो हॉरिजेंटल हो तो हॉरिजेंटल हो, कॉलम वाइज हो तो कॉलम वाइज हो, रो वाइज, मतलब रो कॉलम जैसे भी करिएगा, एक फ्लो में। अगर रो में काउंट कर रहे हैं तो रो में हो, कॉलम में काउंट कर रहे हैं तो कॉलम में होना चाहिए, वो सीक्वेंस में काउंटिंग हो। करते हैं एक बार, 1 2 3। तो जो तीसरा होगा वो पहले वाले का अपोजिट हो जाएगा। क्या? जो तीसरा वाला फलक होगा वो पहले वाले का अपोजिट हो जाएगा। अब यहां से मैं स्टार्ट किया था, मैं कहता हूं यहां से नहीं स्टार्ट करता हूं। आपने बोला था ना कॉलम में करो, मैं कॉलम में करता हूं। देखिए यहां पे 1 2 3, ये भी तो हुआ। तो अब इट मींस पहला वाला तीसरे वाले का अपोजिट है, ये वाला इसका अपोजिट है। मैंने यही बोला था। यहां क्या था? इक्वल टू का अपोजिट क्या मिला हमें? इज इक्वल टू का अपोजिट क्या मिला हमें गाइस? हैशटैग। उसी टाइप से उसी टाइप से हम देखेंगे रेड वाले को। 1 का अपोजिट क्या है? थर्ड। 1 क्या है? डॉलर। 1 क्या हमारा? डॉलर। डॉलर का अपोजिट क्या मिला हमें? प्लस। भाई मेरे आप ध्यान से बताना, हम पासे में कितने फलक की बात किए? 4। अभी जो अपोजिट निकाले 4 के, बच्चे कितने फलक है? 2। तो अगर 4 आपस में एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो जो पांचवा छठवां है वो आपस में अपोजिट हो जाएगा जो बचे हुए हैं। इट मींस जो रिमाइंड है, मतलब जो शेष है, क्या शेष बच रहा आपको ये बताएंगे आप। आई थिंक आप लोग देख पा रहे होंगे यहां से हमें क्या शेष बचा? एट द रेट, इसका अपोजिट क्या हो गया? डॉलर। नहीं, डॉलर तो आपने अपोजिट निकाला। आपको मैं क्या बताया हूं?
काउंटिंग में जो थर्ड है, यहाँ काउंटिंग में थर्ड आ रहा है क्या कोई? नहीं। तो जो रिमेन है वो रिमेन वाला, रिमेन का डॉलर का क्या हुआ? परसेंटेज। एक बार दूं, अगर रूल क्लियर है तो क्वेश्चन आप कोई भी कर सकते हैं इसका। पहले मैंने बताया कि जो काउंटिंग में थर्ड होगा रो या कॉलम में एक ही फ्लो में काउंट करना है, ये नहीं कुछ राइट काउंट कर लिया कुछ लेफ्ट ना। तो यहां पहले का क्या मिला हमको? तीसरा, यानी डॉलर का प्लस अपोजिट, डॉलर का प्लस अपोजिट मिला। फिर इसके बाद इक्वालिटी का हैशटैग, इक्वालिटी का हैशटैग अपोजिट मिल गया, इक्वालिटी का हैशटैग अपोजिट मिल गया। फिर एट का परसेंटेज, एट का परसेंटेज। यही रूल है भाई, जो काउंटिंग में तीसरा होगा वो अपोजिट हो जाएगा। ऐसे में आप 4 अपोजिट निकाल लोगे, कभी कभी आप तीनों अपोजिट निकाल लोगे, मतलब 6 का इंटरचेंज करके अपोजिट निकाल लोगे। बट अगर नहीं निकलता, सिर्फ 4 मिलता, तो जो लास्ट वाला बचा रहेगा या जो रिमेन होगा वो आपस में अपोजिट। अब आते हैं क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे हम लोग। आप ध्यान देंगे इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26। पहले 27 देखते हैं हम लोग, वो थोड़ा इजी है 26 से। अब इस क्वेश्चन को आप देखिए, बोल रहा है दी गई एक पासे की स्थितियां एक ही पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं, या पासा किस विकल्प आकृति रेखाओं को अनुरूपित मोड़ कर प्राप्त किया जा सकता है। अब हमने क्या जाना है, यहां दोनों के कॉन्सेप्ट मिक्सअप हो रहे हैं, मतलब ओपन डाइस और क्लोज डाइस के। अब अगर इसी में बात करूं, इससे कौन सा बन सकता है, इसको कैसे पता कर पाएंगे? हम जब क्लोज डाइस देखते हैं, मतलब जो बंद पासा होता है, तो उसमें क्या उसके विपरीत फलक को देख पाते हैं एक पासे में, एक स्थिति में नहीं। अगर ये दिख रहा है 1 5 3, 1 5 3 कभी आपस में अपोजिट नहीं हो सकते हैं, 1 5 3 आपस में अपोजिट नहीं हो सकते हैं। यहां देखते हैं, अगर दूसरे ऑप्शन की बात करें हम, 1 और 5 आपस में अपोजिट है, अपोजिट फलक हमें दिख सकता है क्या? नहीं। अगर काउंट करें 1 2 3, ये तीसरा था तो ये तीसरा वाला अपोजिट हो गया, 1 2 3, पहले का अपोजिट तीसरा। जब तीसरा पहला यहां मतलब फर्स्ट रोमन अंक और फिफ्थ रोमन अंक, फर्स्ट और फिफ्थ यहां मिल गया, तो ये क्या कभी हो सकता है? ये कभी नहीं हो सकता। दूसरा देखते हैं, ऑप्शन नंबर सेकंड। सेकंड का अपोजिट क्या है? 4। अब इस ऑप्शन की बात करें, पहले वाले की, देखेंगे गाइस, अगर हम काउंट करें, छठवें का अपोजिट क्या है? तीसरा। छठवां अगर ऐसे काउंट कर रहे हैं, ऐसे ऐसे 1 2 3, तो ये 1 पे ये, 1 पे ये, 2 पे ये, 1 पे, मतलब ये आ गया 1, ये आ गया 2, ये आ गया 3, तो ये वाला इसका अपोजिट हो गया। और यहां अपोजिट फेज हमें दिख रहा है। अपोजिट फेज क्या कभी दिख सकता है? हमें नहीं दिख सकता। अपोजिट फेज हमें कभी नहीं दिख सकता, जो कि यहां दिख रहा है, यानी ये भी नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं। अब बचा सी और डी। यहां देखिए 4 का अपोजिट 3, ये 4 है और इसका अपोजिट 3, क्योंकि 1 2 3, 4 का अपोजिट क्या मिला? 3, या 4 का अपोजिट 3 नहीं है, 3 का अपोजिट देखते हैं। फिफ्थ का अपोजिट 6, फिफ्थ का अपोजिट 6 भी नहीं है। सेकंड का अपोजिट फर्स्ट, यहां नहीं है। अब इससे चेक करते हैं। 6 का अपोजिट फिफ्थ, 6 का अपोजिट फिफ्थ नहीं है। सेकंड का अपोजिट फर्स्ट नहीं है, और थर्ड का अपोजिट फोर्थ नहीं है। तो अब ये होने के चांसेस हैं, इसको होने के चांसेस हैं, बट इसको भी चेक कर लेते हैं। सेकंड का अपोजिट थर्ड, अगर ये काउंट करें हम 1 2 3, तो यहां देखिए, यहां पे क्या था? थर्ड लाइन ऐसे ही है, ये देखेंगे आप, थर्ड लाइन ये, फिर ये, ऐसे में इसका अपोजिट ये हो गया, इसका अपोजिट ये हो गया, यानी थर्ड का अपोजिट सेकंड। काउंट करेगा हम 1 2 3, थर्ड का अपोजिट सेकंड,
या थर्ड का अपोजिट सेकंड दिख रहा है, ये नहीं हो सकता। इट मीन्स राइट आंसर क्या है मेरा, राइट आंसर क्या है मेरा, ये। इसमें दोनों कॉन्सेप्ट मर्ज हो गए। ध्यान से सुनिएगा, मैं एक बार फिर से बताऊं, बंद पासे में आप कभी भी अपोजिट फलक नहीं देख सकते, एक फलक दिया हो। अगर एक पासे की स्थिति दी हो तो आप अपोजिट कभी नहीं देख सकते, एटलीस्ट आपको दो दे। क्लियर है? और ओपन डाइस में हर काउंटेबल तीसरा अपोजिट होगा। अगली ओर, आज आपके पासे का प्रोबेबली लास्ट क्लास है, पासा आपका कंप्लीट है, आपको दूसरे टॉपिक के लिए मूव करना होगा। ओके गाइस, देखिए एक समान घन के 3 चित्र दर्शाए गए हैं। घन के सभी फलकों में 1 से 6 तक संख्या दी गई है। उस आकृति को खोलने पे कौन सा बनेगा? जाहिर सी बात है, दो तरीके होते हैं, या तो इनसे अपोजिट निकालने, हम वहां से चेक कर ले, या इससे चेक करें। यहां 3 है, 3 का अपोजिट 6 नहीं है, फिर 2 का अपोजिट 5। देखिए 1 2 3, तो 2 का अपोजिट 5, 2 का अपोजिट 5 है। क्या बन सकता है? ये नहीं बन सकता। क्लियर है? कैसे नहीं बना? 6 और 3 का अपोजिट 6 नहीं है, 2 का अपोजिट 5, 2 का अपोजिट फिर 5 मिल गया। देखिए अगर काउंट करें 1 2 3, इसका 6 का अपोजिट 3, 1 2 3, 1 का अपोजिट 4, यानी 5 का अपोजिट 2, ये भी नहीं हो सकता। आगे की ओर मूव करते हैं। 5 का अपोजिट 4, 5 का अपोजिट 4 नहीं है, 3 का अपोजिट 1 नहीं है, 2 का अपोजिट 6 नहीं है। इसके होने की संभावना है, लेकिन इसको भी चेक करेंगे, इसको भी चेक करेंगे। 3 का अपोजिट 6, 3 का अपोजिट 6 नहीं है, 4 का अपोजिट 5, 4 का अपोजिट 5 नहीं है, 2 का अपोजिट 1, अगर इसकी बात करते हैं 2 का अपोजिट 1 नहीं है, 6 का अपोजिट 3 नहीं है, और 5 का अपोजिट 4 नहीं है। यहां से चेक करें, अगर 1 का अपोजिट 2 नहीं है, फिर से इसको चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर बी। 5 का अपोजिट 4, यहां पे भी नहीं है 5 का अपोजिट 4, यहां पे भी नहीं है 5 का अपोजिट। फिर आते हैं 2 उठाते हैं, यहां से क्या उठाया 2, 2 का अपोजिट 6, 2 का अपोजिट 6 नहीं है, 3 का अपोजिट 1, 3 का अपोजिट 1 नहीं है। फिर यहां चेक करते हैं 1 का अपोजिट 3, 1 का अपोजिट 3, देखिए अपोजिट फलक दिखा रहा है हमको। क्या हो सकता है? ये कभी नहीं हो सकता आपका। रीजन वाई 1 2 3, काउंटिंग पे तीसरे का अपोजिट पहला यहां आपको मिल रहा है, कभी भी नहीं हो सकता। अब आते हैं इसमें चेक करते हैं। 2 का अपोजिट 1 नहीं है, 3 का अपोजिट 6 नहीं है, 4 का अपोजिट 5, 4 का अपोजिट 5 कहीं नहीं है। राइट आंसर आपका ये हो गया। अगला क्वेश्चन मैं अलग तरीके से इसी को सॉल्व करने को बताऊंगा, 2 मेथड बता दे रहा हूं, जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसको सॉल्व करिए। गाइस अब आपके पास अगला क्वेश्चन जो है, यहां पे भी सेम पैटर्न है, कुछ करना नहीं है, और जो आपने सीखा उसी को इंप्लीमेंट कर देना है। हम लोगों ने सीखा क्या था कि ओपन डाइस और क्लोज डाइस के दोनों कॉन्सेप्ट अब एक साथ आ रहे हैं, दोनों को मर्ज करके हमको क्वेश्चन को सॉल्व आउट करना। अगर इतना लेवल आपका पहुंच जाएगा तो मैं श्योरिटी देता हूं कि जब भी डाइस का आप किसी भी पेपर में आप क्वेश्चन देखेंगे, आराम से उसको सॉल्व कर लेंगे, इसकी मेरी श्योरिटी है। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका। क्वेश्चन बोल रहा है ना हमें कि कौन सा पासा खोलने पे, मतलब ये तीनों स्थिति दी गई एक पासे की, और कौन सा खोला जाए तो ये पासा मौजूद हो जाएगा, कौन सा कंडीशन फुलफिल करेगा खुला हुआ पासा। यहां पे देखिए हमें इस क्वेश्चन की बात करते हैं, अगर देखा जाए हमें, तो पहले वाले से बात करें हम। मैंने बोला है काउंटेबल थर्ड अपोजिट होता है, ये हर काउंटेबल थर्ड वाला फर्स्ट वाले का अपोजिट होगा। यहां अगर 2, यहां 4, ये तीसरा, यानी 2 का अपोजिट क्या मिला हमें 1, फिर 4 का अपोजिट क्या मिला हमें 6, और 5 का अपोजिट 3।
तो देखते हैं 6 का अपोजिट 4 है, इट मींस ये हो सकता है, नहीं हो सकता। आपको किसी भी बंद पासे में उसका अपोजिट सरफेस कभी नहीं दिखता। ये माइंडसेट क्लियर कर लें आज ही, अगर अब तक क्लियर ना हो तो बंद पासे में अपोजिट फलक हमें कभी भी नहीं दिखेगा। ओपन पासा है तो भाई ओपन सब कुछ दिख रहा है तो अपोजिट भी दिखेगा, यानी ये वाला नहीं हो सकता। दूसरा फिर बात करते हैं, दूसरा यहां रहा 5 का अपोजिट क्या होगा, 1 2 3, 5 का अपोजिट ये तीसरा, 6 का अपोजिट 2, तो 6 का अपोजिट 2 यहां है तो इट मींस ये नहीं हो सकता। अब आगे चलते हैं, आगे की ओर बात करते हैं हम। ऑप्शन सी और डी में जज करना कौन सा राइट ऑप्शन होगा। 5 का अपोजिट 3 यहां मिल रहा है, काउंट करते हैं यहां से 1 2 3, तो 5 का अपोजिट 3, यानी ये वाला नहीं हो सकता, क्योंकि 5 का अपोजिट 3 यहां दिख रहा है। अपोजिट फलक कभी भी पासे में अनपासे में नहीं दिखते। अब मेरा बचा एक आखिरी उम्मीद, और ये पहले राइट टिक करते हैं फिर चेक भी करते हैं। 6 का अपोजिट 1, 6 का अपोजिट 2 है, मतलब 6 का अपोजिट 1 कहीं नहीं दिख रहा हमें। 4 का अपोजिट 3, 4 और 3 एक साथ कहीं दिख रहे हैं क्या, नहीं दिख रहे हैं। 2 का अपोजिट 5, 2 और 5 एक साथ कहीं दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं। इसमें राइट आंसर ये वाला। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, ये भी एक बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें हमें बोला गया है ओपन डाइस से क्लोज डाइस बनाना है। अभी क्लोज डाइस से हमें ओपन डाइस बनाना था, अब क्लोज डाइस से ओपन डाइस बनाना। देखिए ओपन डाइस से क्लोज डाइस बनाना, तो आप बताओगे हमें, पहला ही उठाते हैं। 3 का अपोजिट 4 नहीं है, 3 का अपोजिट 4 नहीं है, 2 का अपोजिट 6 नहीं है, और 5 का अपोजिट 1 नहीं है। 5 का अपोजिट 1 नहीं है, पहले वाले कंडीशन को ये फुलफिल करता है। बट आगे चले, 1 का अपोजिट 5, 1 का अपोजिट 5, ये कभी हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि 1 2 3, 6 का अपोजिट 2, 1 2 3, 3 का अपोजिट 4, बचा हुआ 1 का अपोजिट 5, ये कभी नहीं हो सकता। अगला देखते हैं, 6 का अपोजिट 5 नहीं हो सकता, 2 का अपोजिट 5 और 5 का अपोजिट 6 नहीं हो सकता, यानी ये भी हो सकता है, ये हो सकता है और ये हो सकता है। अभी 2 चेक करने पे हो सकता होगा कि नहीं होगा, मैं एश्योरिटी नहीं दे रहा हूं। आगे देखते हैं अभी तक के नॉलेज पे। 1 का अपोजिट 6, 1 का अपोजिट 6, यहां 5 है तो ये हो सकता है। 5 का अपोजिट 1, 5 का अपोजिट 1, ये होगा क्या, कभी नहीं होगा। 5 का अपोजिट 1 दिख रहा है जो कभी नहीं होगा। और यहां देखिए 2 का अपोजिट 6 मिल रहा है हमें, 2 का अपोजिट क्या मिला है, 1 2 3, ये होगा क्या, गलत। एक आखिरी उम्मीद बची, पहला वाला, पहले वाले को चेक करते हैं। 2 का अपोजिट मैं लिख भी दूं 6, कहीं है, नहीं है। 3 का अपोजिट यहां से देखेंगे 1 2 3, 3 का अपोजिट 4, इसमें कहीं है, नहीं है। 5 का अपोजिट क्या है, 1, इट मींस मेरा सही ऑप्शन क्या है, ए, यानी केवल 1 सही है, बाकी 3 गलत है। आपको सीक्वेंस मैंने दिखा दिया। अगला क्वेश्चन सेम पैटर्न पे उसी टाइप से है, बताना कौन सा सही होगा। यहां लेकिन घबराए ना, 2 या 2 से अधिक ऑप्शन सही होने की पूरी चांसेस है, क्योंकि सारे ऑप्शन में 2 ऑप्शन दिए गए हैं और एक ऑप्शन में 2 से ज्यादा है। इट मींस इट विल बी श्योर दैट देयर विल बी नॉट वन आंसर इज राइट, हियर इज द आंसर इज मोर देन 2 राइट विल बी। ओके, देखते हैं। अब 4 का अपोजिट क्या है, 1। 5 का अपोजिट क्या है, यहां से देखेंगे 1 2 3, 3, तो 5 का अपोजिट 3 है, ये कभी नहीं हो सकता। 5 का अपोजिट 3 आपको उसी पासे में दिख रहा है। 1 का अपोजिट क्या है, 4, 4 आपको दिख गया, मतलब अपोजिट फलक कभी भी सामने सामने नहीं दिखेंगे। अब जाहिर सी बात है सी और डी आंसर हो गया, क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देखें तो किसी में इंडिविजुअल नहीं दे रहा है। 2 पेपर की मैं बात कर रहा हूं, घर पे नहीं, घर पे आपको टोटली प्रैक्टिस करना है। पेपर में हमें देखना है कितना कम समय में हम राइट आंसर तक पहुंच सकते हैं, हम उसी की बात करेंगे। क्लियर है। अगर हमारा पेपर होता तो इन दोनों को चेक नहीं करते, हम डायरेक्ट सी और डी मार के आगे बढ़ जाते हैं, ऑप्शन टिक करते हैं। लेकिन यहां पे हम चेक करेंगे। सी देखते हैं, 2 का अपोजिट यहां से बताना आप, 2 का अपोजिट 6, 2 का अपोजिट 6, 4 का अपोजिट 1, देखें 1 2 3, 4 का अपोजिट
5 का अपोजिट 3। कोई भी अपोजिट फलक मिला क्या हमें? नहीं मिला, यानी एक ये सही है। दूसरा देखते हैं, 1 का अपोजिट 4 है क्या इसमें? नहीं। 5 का अपोजिट क्या था? 3, नहीं है। 6 का अपोजिट देखेंगे आप, 2, नहीं है, यानी ये भी सही। मेरा ऑप्शन क्या राइट फाइनली सही हुआ? सी और डी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ये आपका राइट आंसर हुआ। आगे बढ़ेंगे हम, और सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा फास्ट किया जाएगा क्योंकि चीजों को हम समझ चुके हैं, अब यहां पे हमें उसको इंप्लीमेंट करना है बस। 6 का अपोजिट 1 2 3 यानी 1, फिर 4 का अपोजिट 2, 3 का अपोजिट 5। पहला वाला बिल्कुल बनेगा, लेकिन यहां सिर्फ ऑप्शन एक ही नहीं बन रहा, मोर देन बन रहा है। फिर 6 का अपोजिट 4, 1, 4 का अपोजिट 2, 4 का अपोजिट 2, ये कभी नहीं बन सकता क्योंकि 4 का अपोजिट 2 आपको उसी फलक में दिख रहा है। मैंने बताया एक ही पास है कि एक स्थिति में अपोजिट आपको कभी नहीं दिखा। अगला देखते हैं, 3 का अपोजिट भाई 5, 2 का अपोजिट 4 एंड 1 का अपोजिट 6, यानी ये भी होगा क्योंकि इसमें कोई भी विपरीत फलक हमें नहीं दिख रहे। आगे चलते हैं, डी वाला ऑप्शन देखते हैं। 3 का अपोजिट 5 मिल गया, यानी ये कभी नहीं हो सकता। ऑप्शन कौन सा मिला? ए और सी। यहां देखेंगे, ढूंढेंगे ए और सी किसमें है, ए एंड सी, ऑप्शन बिलोंग्स टू सी। हमारा सही ऑप्शन हो गया सी, यानी हम अब चीजों को समझ पा रहे हैं, चीजों को इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं। तो इसी कड़ी में हम आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, यहां देखिए एक ओपन पासा दिया गया है जिसे क्लोज पासा बनाना है। तो अब इसको देखिए करते हैं। यहां पे नंबर वगैरह नहीं है, आइकन से बनाएगा, कोई बात नहीं, हम आइकन वाले सॉल्व करेंगे। देखिए यहां पे जो है ना, एक सर्कल को 4 भाग में डिवाइड किया गया है, उसका अपोजिट क्या निकल के आएगा? इक्वल टू, क्लियर लिख दूं, यहां थोड़ा सा सही नहीं लग रहा। उसका अपोजिट क्या निकल के आएगा? इक्वल टू। इसका अपोजिट आएगा इक्वल टू। इनटू का अपोजिट क्या मिलेगा? डॉट। और लाइनिंग का अपोजिट हमें क्या मिलेगा? ब्लैंक चतुर्भुज, रेक्टेंगल। इसमें कोई नहीं है, यानी ये वाला हो जाएगा, पहला वाला होगा श्योर। आगे बढ़ते हैं, इक्वल का अपोजिट 4 खाना नहीं है। फिर लाइन का अपोजिट ये है, यहां पे बना हुआ, ये कभी नहीं होगा भाई, इसका अपोजिट यही है जो कि यहां मौजूद है, तो ये वाला आपका नहीं हो सकता। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे इज इक्वल टू का अपोजिट 4 खाना, इक्वल टू का अपोजिट 4 खाना, और मतलब सर्कल के 4 खाना, ये कभी नहीं हो। आगे बढ़ेंगे, फिर वही देखेंगे 4 लाइन, जो लाइनें खींची गई हैं, लाइंस का क्या है अपोजिट? ये वाला, मतलब रेक्टेंगल। ये भी नहीं, मेरा केवल एक आंसर सही है, वो ऑप्शन कौन सा है? फर्स्ट वन। अब मुझे समझ इतना आ गया कि आप उस एबल पे हो गए, उस लायक हो गए कि आप क्वेश्चन को रैंडमली सॉल्व कर सकते हैं। टुडेज लास्ट क्वेश्चन इज दैट, ये भी आई कैन बेस्ट क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है। आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू पीपल यू कैन सॉल्व इट इजी वे, इट इज इजी वे। देखिए अब आपको बताना है, यहां सर्कल है, सर्कल का अपोजिट क्या होगा? लाइनिंग वाला। सर्कल का अपोजिट लाइनिंग वाला कभी एक साथ नहीं दिखेगा, पहला गलत। फिर चांद, चांद का अपोजिट क्या हो जाएगा? ये वाला रेक्टेंगल, गलत है, कभी नहीं दिखेगा आपको। यहां देखो, इसका अपोजिट ये है, इसका अपोजिट ये दिख रहा है, ये कभी नहीं होगा, ये कभी नहीं होगा। फिर चांद का अपोजिट आपको डिवाइड है, वो हो सकता है। इसका अपोजिट क्या होगा? सर्कल, वो देखिए मैं बना ही देता हूं। इसका अपोजिट क्या हुआ?
एक दो, एक दो तीन, इसका अपोजिट क्या हुआ? लाइनिंग वाले का क्या हो गया? सर्कल। इसका अपोजिट क्या हुआ? इनटू। फिर इसका अपोजिट क्या हो गया? डिवाइड। यानी ये वाला सही है, इसमें कोई भी अपोजिट दिख नहीं रहा है। आगे क्यों रिमूव करेंगे? सर्कल का अपोजिट लाइनिंग, लाइनिंग नहीं है, नहीं दिख रहा हमें। इनटू का अपोजिट रेक्टेंगल, नहीं दिख रहा हमें। एंड डिवाइड का अपोजिट चांद, नहीं दिख रहा है, यानी दोनों सही है। ऑप्शन सी, ऑप्शन मतलब तीसरा और चौथा दोनों सही है, यानी ये गलत, ये गलत और ये गलत। ऑप्शन नंबर डी जिसमें तीसरा और चौथा दोनों सही है। आज के लिए इतना ही। आई होप आप कंप्लीट तरीके से डाइस को समझ पाए होंगे। जिन भाई बहनों को ना समझ में आया हो, घबराए ना, आप कमेंट करें कि ये वाला टाइप मुझे नहीं समझ में आया, आपके लिए एक्सप्लेन किया जाएगा दोबारा। लेकिन आप ईमानदारी से उसको वीडियो को देखिए, एक दो बार जरूर देखिए, एक बार ना समझ में आया दोबारा रिपीट करिए। और मैं ऐसा एक्सपेक्ट करता हूं आप लोगों से कि एक ही क्वेश्चन में मैंने कई तरीके से समझाने का प्रयास किया, या कई तरीके को एक ही क्वेश्चन में समझाने का प्रयास किया। इतना अगर आप करते हो तो श्योरली आप इन चीजों को समझ पाए होंगे। जहां आपको उसके बाद भी डाउट हो, आप कमेंट करें, हमारी टीम आपके लिए 24 आवर रेडी है काम करने के लिए। ओके, सो थैंक यू गाइस, वी विल मीट as soon as possible with a new topic, with a new video, with a new energy. So thank you so much.